इसके लिए? कहा है लेकिन हटाया नहीं है। आश्वासन तो आश्वासन एक भी पैसा 2.5 साल हो गया किसी भी CSC पे नहीं गया। कार्रवाई कर देंगे, वो कार्रवाई कर देंगे अगर उनके तुरंत एक्शन लेंगे BCPM के और तुम लोगों को निकाल कर बाहर कर देंगे। अब तक पूरा मामला डेटा का है। जो डेटा आप लोग इनको मुहैया कराती हैं वो डेटा गलत दिया जा रहा है। हाँ, गलत दिया जा रहा है, हम लोग गलत देते हैं। कर्मचारी हैं वो उनको पैसा मांगती हैं। ऐसा मामला भी तक मेरे नहीं आया क्योंकि उनको 23 नवंबर को उन्होंने ज्वाइन किया है। अब सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी, अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट मिशन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट। मैं हूं आपके साथ गौशिया। आप देखते रहिए पब्लिक सपोर्ट। हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला से बड़ी खबर। 3 दिन से लगातार बैठी हड़ताल पर आशाएं और ANM। आखिर आशाओं और ANM की मांगों पर क्यों फिर रहा है पानी? आला अधिकारी जानकर भी क्यों बन रहे हैं अनजान? आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। पलिया कला CHC में आशा और NM ने आरोप लगाया है कि CHC में तैनात थी BCPM रानी पांडे और अधीक्षक उन दोनों की मिलीभगत से आशाओं और ANM से वसूले जाते हैं पैसे और पैसे न देने पर फॉर्म को जमा नहीं किया जाता है। इसी से नाराज आशाओं और ANM ने किया है धरना प्रदर्शन। आशाओं की मांग है कि BCPM और अधीक्षक को हटाया जाए। नहीं हटाया जाएगा तो हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। मगर मौके वारदात पर अभी तक SDM और CMU ने कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे कि सारी महिलाएं में काफी आक्रोश है। आइए हम एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। राकेश तिवारी, लखीमपुर, संरक्षक आशा उत्थान समिति, उत्तर प्रदेश। सर ये बताइए पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है? प्रकरण ये भैया है, मैंने जो स्टडी जनपद खीरी की है वो पलिया की बात नहीं है, ये पूरे जनपद में यही प्रक्रिया चल रही है। जब आवाज आई है तब जनपद में यही आ रही है कि पैसा बिना कोई काम नहीं होता है। एक फार्म पे जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत में आता है रोजाना 6,000 दी जाती है, तो कोई 200 लेता है, कोई 500 लेता है। ये सुनने को आ रहा मुझे। और सबसे दुखद बात ये है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आशा बहुओं के लिए 750 रुपये प्रोत्साहन बढ़ाई थी साहब, एक भी पैसा 2.5 साल हो गया किसी भी CSC पे नहीं गया। मैं लखीमपुर की तो बात कर ही रहा हूँ, बल्कि पूरे प्रदेश की बात ये कर रहा हूँ कि कोई एक भी पैसा नहीं गया। और इन आशाओं का इतना परिश्रम है। जब ये प्रोत्साहन राशि दी गई थी उस समय इन लोगों के पास केवल 2 काम थे। एक गांव की गर्भवती महिलाओं को बुलाना, दूसरा CSC पे पहुंचा देना। अब सारे काम सरकार ले रही तो इनको वेतनमान होना भी चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और ये भी संघर्ष चलेगा इसके बाद में। और जब तक यहाँ पे अधीक्षक जी का और BCPM का जो हमारी आशा बहनें कह रही हैं, जब तक उनके अनुरूप कार्य नहीं होगा तब तक मैं लखीमपुर से समर्थन देता रहूँगा। और बल्कि अगर आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ भी चला जाऊँगा, पूरी टीम के साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन इसका निर्णय तत्कालीन होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। BCPM के खिलाफ CMO साहब ने कोई एक्शन लिया? अभी केवल अटैचमेंट किया है। और आशा बहनों का हमारा कहना कि इनका बिल्कुल स्थानांतरण ही होना चाहिए। यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पे अटैचमेंट कर दिया गया। अटैचमेंट लखीमपुर में ही किया है। यहाँ से पलिया सामुदायिक, हाँ यही हमें कहीं लखीमपुर भेज दिया गया। आगे आप क्या करना चाहेंगे? ये हमारी आशा बहनों की क्या राय रहेगी, हम तो इनके ऊपर चलते हैं। आशाओं के ऊपर जब कोई आंदोलन होता है आशाओं के ऊपर ही चलता हूँ, तो ये लोग कहते वही मैं करता हूँ।
ये जो आप लोगों का धरना चल रहा है, इसका मूल कारण क्या है? किस कारण से आप लोग धरना यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चला रहे हैं? मेन कारण ये है यहाँ पे धरने के लिए कि हम लोगों को जो मंथली रिपोर्ट जमा कर रहे थे, हम लोग हमेशा जमा करते रहे, उसमें कुछ लेन देन के खर्चे के लिए कुछ नहीं मांगा जा रहा था। अब जब हम मंथली रिपोर्ट जमा करने आते हैं तो वो पैसे मांगती हैं हम लोगों से, कहती है कि जब खर्चा देंगी तभी आपका पैसा जाएगा। आज तक किसी चीज़ का पैसा नहीं हम लोगों से मांगा गया था कि अब मांगा जा रहा है 2 महीने से। नहीं तो आप लोगों से पैसा किस बात के लिए मांगा जा रहा है? क्योंकि मंथली रिपोर्ट हम लोग जमा करते हैं, खर्चे वाली जो हम लोगों को 2000 की होती है उसका खर्चा मांगा जा रहा है। गलत है बता रहे। लेकिन कोई तो कारण होगा कारण ये है कि हम लोग रिपोर्ट जमा करते हैं, अगर रिपोर्ट पे पैसा दे देते हैं तो रिपोर्ट सही मानी जा रही है, अगर रिपोर्ट पे पैसा नहीं दे रहे हैं तो रिपोर्ट को गलत माना जा रहा है। किस चीज़ की रिपोर्ट? जो हम लोगों की आशा डायरी की वाउचर बनाया जाता है वही मंथली रिपोर्ट का जो है वो मतलब एक किस्म से भ्रष्टाचार के का पैसा। जी काम का पैसा वो बनता है, काम का पैसा बनता है। जी। तो आगे आप क्या करना चाह रही हैं? कौन आपसे पैसा मांग रहा है? हमारे BCPM मांग रही रानी पांडे कि हमको जब तक पैसा देंगी तब आपकी रिपोर्ट सही मानी जाएगी, नहीं पैसा देंगी तो रिपोर्ट आपकी गलत रहेगी। हाँ, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। आशा एएनएम है तो एएनएम को उल्टा टांगा जाएगा, संगनी को उल्टा टांगा जाएगा कि उनको बात करने की तमीज नहीं, उसको जिससे वो है कि BCG या मिजिल्स DPT बूस्टर ये लगाया जा रहा है। मिजिल्स पे हमारा जो पैसा 100 रुपया जाता है, एक मिजिल्स पे 100 रुपया जाता है। वो कह रही है कि हमारा 100 रुपया जा रहा है कि एएनएम उस पर फर्जी रिपोर्ट चढ़वा रही है। मिजिल्स और बूस्टर ये फर्जी चढ़ा रही है। संगनी जा रही है तो संगनी को कह रही है उसको विजिट करना नहीं आ रहा है, संगनी की आंखें बंद करके विजिट करती है, साइन करती है। एएनएम और संगनी को उल्टा टांग देंगे और आशाओं को तो छुट्टी मारते हुए निकाल देंगे। उल्टा टांगने की बात कौन कर रहा है? ये BCPM रानी पांडे। तो इनके खिलाफ सीएमओ साहब ने कोई एक्शन लिया? अभी तक सीएमओ साहब को आपने कोई लिखित शिकायत दी? हुआ है। तो उस पर सीएमओ साहब ने क्या कहा? अभी तक का तो कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई लिखित में नहीं आया है। 3 दिन से बराबर ऐसे बैठे। हाँ, आप बताइए कि पूरा मामला क्या है? पूरा मामला हमारा ये है, जब से हम लोग सन 2006 से नियुक्ति हुई है, हम लोग आज तक काम करते चले आए हैं। जो बच्चों का 42 दिन का जो हम लोग विजिट करते हैं वो आज तक गलत नहीं हुआ। और ये BCPM हमारी रानी पांडे के आते हुए ये कह रही है कि तुम लोगों का सारा गलत है, तुम लोग सारा रिपोर्ट गलत भरती हो। मतलब पूरा मामला डेटा का है, जो डेटा आप लोग इनको मुहैया कराती हैं वो डेटा गलत दिया जा रहा है। हाँ, गलत दिया जा रहा है, हम लोग गलत देते हैं। तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया होगा? हाँ, वो कह रही है कि तुम लोगों का पैसा नहीं भेजेंगे। क्यों? आखिर उनसे पैसे दो तो भेजेंगे, नहीं दोगी पैसे तो नहीं दे देंगे। पूरा मामला जो है ये भ्रष्टाचार का है। कि हमको कमीशन दिया जाए तो हम पैसा भेजेंगे, अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो हम नहीं भेजेंगे। भैया धमकी देती है, मेरे 9 भाई तहसील में है। किस चीज़ की धमकी? धमकी देती है कि मेरे तो 9 भाई हैं, तहसील में है, तहसील में रहते हैं, क्या कर ले और क्या कर लेगा कोई मेरा? क्या एएनएम कर लेंगी, क्या आशाएं कर लेंगी? इसी तरीके से वो मतलब। और अधीक्षक सर जो हमारे यहाँ पर हैं वो भी बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। धमकी कौन देता है? दोनों लोग। दोनों लोग कम से कम उनके नाम तो उनके बताइए, कौन आपको धमकी दे रहा है? डॉक्टर वरुण और रानी पांडे, 2 लोग आप लोगों को धमकी देते हैं। तो इसकी शिकायत आपने नहीं की? शिकायत अभी दिया गया है जिले में, जिलाधिकारी को आपको शिकायत करना चाहिए। दिया गया है, उनको शिकायत की गई है। हाँ, उन्होंने क्या कहा है? अभी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी कोई अधिकारी आया है चेक करने? कल आए ना समझौते के लिए कागज दे रहे आए थे, लेकिन जिससे भेजा था कि कागज ये ले लो और अपने काम पे जाओ, हमने उनका नहीं जब तक। अच्छा, आप लोगों का मेन जो मुद्दा है वो केवल यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पे भेजना या निलंबन चाहते हैं? हमारा कोई एक्शन नहीं, हमारा ये एक्शन है कि हमें अधीक्षक और
दोनों को हटाया जाए। हटा दिया जाए। और अच्छा ये बताइए, सीएमओ साहब ने BSW जो है उनका क्या नाम है, रानी पांडे के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? एक्शन अभी कोई मतलब यहाँ पर नहीं लिया है, कि यहाँ से निकाल कर कहीं भी भेजा जाए, लेकिन हमारी आशा उसके लिए सहमत नहीं है कि यहाँ पर रखा जाए और अभी तक, क्योंकि उनकी जो गलतियाँ थी उनके लिए मतलब वो निकालने के लिए नहीं तैयार हैं, तो हम तो क्या करेंगे रखते। BSW से आप लोगों ने बात की तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, DCPM की बात हुई जो, तो उन्होंने क्या कहा? अधीक्षक साहब तो यहाँ तक आए ही नहीं। अधीक्षक साहब आए ही नहीं। वहाँ गए तो वहाँ मालूम है बहुत भड़काया कि तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई कर देंगे, वो कार्रवाई कर देंगे, अगर उनके प्रति एक्शन लेंगे DCPM के प्रति, और तुम लोगों को निकाल कर बाहर कर देंगे। अब सब गालियाँ भी दी। गाली किसने दी? अधीक्षक ने। अधीक्षक साहब ने गाली आप लोगों को दी है। आप लोगों ने अधीक्षक साहब के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है? हाँ, एप्लीकेशन भी दी है। किसको भेजा आपने? CM साहब को दिया था, तहसीलदार साहब को दिया था। उन्होंने जब नहीं सुनी गई तो हम लोग तहसील जाकर वहाँ पे के साथ और उन लोगों को ज्ञापन दिया। ये धरना कितने दिनों से चल रहा है? ये धीरे धीरे चल रहा है, 3 दिन हो गए हैं। वैसे तो आज चौथा दिन है। हम लोग 16 तारीख से मतलब यहाँ अधीक्षक साहब से कहते रहे बराबर कि इसका समझौता कर लीजिएगा, लेकिन नहीं माने। तब फिर हम लोग आज 3 दिन हो गए हैं धरना करते हुए। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? जब मान लेते हैं कि जब तक ये कोई प्रकरण पे कोई निराकरण नहीं होता है, तब तक आप लोग क्या करना चाहेंगे? तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे जब तक हमारे अधीक्षक और BCPM यहाँ से नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग धरना करते ही नहीं करेंगे। डॉक्टर हरेंद्र नाथ वरुण जी, आपके जो है ये पूरा मामला क्या है? जहाँ आशाएं जो है वो धरना कर रही है अस्पताल के सामने, इसका पूरा मामला क्या है? मामला इन्होंने आरोप, नई BCPM जो नियुक्त हुई है उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। वो उन लोगों का तो ये भी कहना है कि जो आपकी जो ये कर्मचारी हैं वो उन लोगों से पैसा मांगती हैं। ऐसा मामला अभी तक जाने मेरे नहीं आया, क्योंकि उनको 23 नवंबर को उन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, सुनिए कुछ बात। 23 नवंबर को ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन दिले बटेत रही, उसके बाद में कार्य करना शुरू किया है, ठीक। यदि उन्होंने पैसा मांगा था तुरंत कोई भी शिकायत मेरे से नहीं की गई है, ठीक। सुन, उसके बाद उन पे कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय कल जांच टीम आई थी, जैसा कि आप लोग कल भी आए थे, ठीक। कार्रवाई करते हुए उनको यहाँ से कार्य मुक्त करते हुए जिला पे संबद्ध कर दिया गया है और जांच की जा रही है। तो आपने देखी पूरी प्रक्रिया। इन आशाओं की सुनने वाला कोई नहीं है। इसी को देखते हुए भारतीय किसान महासभा की महिला जिला अध्यक्ष आरती राय सामने आई हैं। लगातार 3 दिन से आरती राय इन लोगों के बीच में संघर्ष कर रही हैं। सुनिए थोड़ा गौर से और आगे देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहले तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम आरती राय है। मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे 3 दिन से धरना चल रहा है आशाओं का। मैं जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है वहाँ पहुँचती हूँ। मुझे जानकारी हुई, मैं यहाँ पहुँची। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आशाओं को प्रताड़ित भी किया जाता है, उनसे पैसे मांगा जा रहा है और अगर वो पैसा दे रही हैं। पैसा किस बात का? उनका जो फार्म भरती हैं बच्चा जो इनका वाउचर का। अच्छा, वो कोई सरकारी पैसा पड़ता है? वो सरकारी कमीशन इनको मिलता है मंथली, जो एक डिलीवरी कराती है काम पे उनको जो पैसा मिलता है। आशाओं के काम का पैसा, आशाओं का जो काम करती हैं उसका आशाओं को पैसा मिलता है, सरकार द्वारा आता है। उसको यहाँ से वाउचर भर के जाता है। तो जो सीनियर जिनका नाम BCPM का नाम ले रही हैं लोग, तो उस पद पे जो भी आता है वही भेजता है वहाँ पे। तो इन लोगों को भेजने का काम इनका है। आशा यहाँ से भर के देती है। BCPM कौन है? BCPM रानी पांडे जो हमारे यहाँ से बताया जा रहा है। तो अधीक्षक साहब ने तो कहा है कि उनको यहाँ से मुख्यालय के लिए कहा है, लेकिन हटाया नहीं है। आश्वासन तो प्रधानमंत्री भी देते हैं, आश्वासन तो मुख्यमंत्री भी देते हैं, बहुत चीज़ का आश्वासन दे रहे हैं। 2 साल पहले इसी आशाओं के धरने में मैं आई थी
और आश्वासन दिया गया है कि इनको रहने के लिए व्यवस्थित कमरा एक मिलेगा, जहाँ ये अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर सके, खाना खा सके वहाँ बैठ के हाथ मुँह धो के, क्योंकि आज तक इनको कहीं जगह नहीं है कि अपना लंच कर सकें। जो डिलीवरी के लिए महिलाओं को लाती हैं, उस डिलीवरी के बाद ये गंदा हो जाता है, तो हाथ मुँह धो के कहीं बैठने की जगह होगी, 2 रोटी खा सके, ऐसा इनको लिए जगह नहीं है। तो पिछली आंदोलन में कहा गया था कि इनको मिलेगा, और लिखित में था, पेपरों में भी छपा था, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसलिए आशाओं को आज भी विश्वास नहीं है। 2 साल पहले आश्वासन दिया गया और आज तक नहीं मिला, तो आज का आश्वासन का हम कैसे विश्वास करें। अब आज देखिए कि आशाएं हमारी जब अंदर जा रही हैं कि भाई हमारी तो मांग अधीक्षक को जो CPM को हटाने की आशाओं की मांग, क्योंकि उनका काम इनसे सुचारू रूप से वो नहीं ले रही हैं, इनको धमका रही हैं, पैसे मांग रही हैं कि एक वाउचर का हमको इतना पैसे 500 300 ऐसे करके मांग रही है 500 रुपये। अगर वो पैसा दे रही है तो उनका फार्म सही हो रहा है, और अगर वो पैसा नहीं दे रही है तो उनका फार्म बोल कर रख दिया जा रहा है। तो इसलिए आशाओं ने ऑब्जेक्शन किया, जिसके लिए उन्होंने ये भी धमकी दिया कि जो मर्जी कर लो, हमारा कुछ तुम लोग बिगाड़ नहीं सकते। आज मैं यहाँ आई हूँ तो ये सुनी हूँ कि आशाएं अंदर जा रही है किसी भी मरीज को लेकर के, तो उन आशाओं को गाली देके धमका के भगा दिया जाता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, अंदर जाओ। गाली कौन दे रहा है? अधीक्षक से तो अभी बात हुई, उन्होंने आशाएं जो साफ इनकार कर दिया, वो इनकार कर दिए। अभी आशाएं जो सही बोल रही हैं, जो 2 एक लोग गई अभी जो बताई है कि मैं गई हूँ और किसी मरीज को दिखाने, उन्होंने भगा दिया, तुमने यहाँ भागो, सर कर रही हो तो नहीं भागो। तो इस तरह से कैसे विश्वास कर लिया जाए? काम तो उन्हीं के अंडर में करना है, काम तो उनके अंडर में करना है। आज आके यहाँ माफ़ी भी मांग लें और कल फिर वही करें कि तुम लोगों ने हमको ऐसे परेशान किया है, तो किस विश्वास पे आशाएं हमारे फिर से काम करें या इनके आश्वासन को मांगें? तो इसलिए आशाओं की मांग देखिए हम नहीं आते, लेकिन हम देख रहे हैं कि महिला एक सबसे गरीब तबके के हैं लोग, जो गाँव में घूम के सर्दी या बरसात हर तरह से आज भी उसमें घूमती हैं। आज देखिए कोरोना काल में सब बैठे रहे अपने अपने घरों में, लॉकडाउन हुआ, उस कोरोना काल में आशाओं की ड्यूटी लगी, हर घर में जाओ, पता करो कि किसकी खांसी है, बुखार है, तो आशाएं जाती थी, हम देखते थे, हम पूछे भी, क्योंकि उनको व्यवस्था भी नहीं, उनको बता रहे ना ग्लव्स मिल रहा है, न उनको मास्क मिला है, और वो अपने पास से अगर वो व्यवस्था करने तो जाए, नहीं तो बता रही उनको हमको नहीं मिला, हम ऐसे घूम रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारी ड्यूटी यही लगी। तो जो जिनको क्वारंटाइन किया गया है उनके पास भी आशाओं को भेजा जा रहा है कि आप जाओ देख के आओ कि सही है कि नहीं है, या दवाई जो दवाई बांट। तो हर मुसीबत में हर तरह का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम किया जा रहा है, और चंद पैसों पे, क्योंकि इनका सैलरी बढ़ा नहीं है। उनकी तो लगातार मांग है कि इनको राज्य कर्मचारी की दर्जा दिया जाए, जो आज तक नहीं, ये सरकार से मांग, लेकिन वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो सब जो राज्य कर्मचारी का दर्जा भी नहीं आज तक मिल रहा है, और इनको जो चंद कमीशन मिल रहा है उसमें बीच में जिनको अच्छे खासे सैलरी मिलती है, अधीक्षक को चाहे जो भी। अच्छा ये बताइए, आप जिलाधिकारी से और सीएमओ साहब से क्या मांग रखना चाहती हैं? आज तो आशाओं की मांग है जिलाधिकारी और सीएम साहब से कि आज के जो रुख देखी हैं लोग, अधीक्षक साहब को भी जो आज का इनका मांग है कि BCPM के साथ साथ अधीक्षक को भी यहाँ से हटाया जाए। टैबलेट चार्जिंग में लगा हुआ था, तो हमने कहा उसको निकाल के लेके आते हैं, उसको देख लेते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग आज 22 तारीख को उसको जमा करना था। तो देखिए सर बोले कि बाहर निकलिए आप लोग, बोले नहीं कभी पुलिस वालों को बुला लेंगे, आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे बैठे तो कहीं जा नहीं सकते, वो भी यही कह रही है। अनुराधा क्या बताया बताओ? यही बोल बोला कि आप लोग तो बाहर लगे ऐसा कर रही है, ले लिए और कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो सरकारी काम में नाम नहीं लिया जा सकता, सरकारी काम में नाम नहीं लिया जा सकता, हमारा कोई लगाया है गाँव में। जब आप लोग स्ट्राइक में सरकारी काम कैसे करें? अपने गाँव नहीं बनेगा,
हम क्या बोले, हमने पेशेंट की हेल्प करी, कौन कौन मना कर, मैं नहीं मना कर नहीं सर, इसकी करिए। ये तो आप यहाँ ऑफिस के अंदर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो है शौचालय में ताला डलवा दिया। नहीं डलवाया मैंने, किसको कौन करे डलवाया ताला? शौचालय खुले हुए हैं, आशा गई थी, आप गई थी, आप उनका फोटो ले लीजिए। ऐसे गई थी, शंका खुद बोल रहे हैं, आशा वहाँ गई तो बोली कि दीदी वहाँ ताला पड़ा है, लोगों को बाथरूम के लिए मना कर रहे हैं। ऊपर जो केस आए वो केस हमारे डिलीवरी केस आए हैं, तो उसके लिए हमको भगा रहे साहब हम। नहीं तो बाथरूम में जब ताला पड़ा था तो आपने अधीक्षक महोदय से इस बारे में अवगत कराया या नहीं? हम लोग नहीं कराए। नहीं तो आपको इस बात को बताना चाहिए अधीक्षक साहब। हम जब बात में जाने पड़े हुए हैं, हम लोग नहीं बताए, हमको नहीं मालूम। बताना चाहिए ना, कुछ लेकिन ये सूचना देनी। निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।